नमस्ते। चलिए आज विष्णु को एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट के लिए देवता वाली बात भूल जाइए और सोचिए कि क्या ये ब्रह्मांड का कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल हो सकता है। हम पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर देखेंगे कि साइंस और कॉस्मोलॉजी इसके बारे में क्या कह सकते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम किसी भगवान की बात कर रहे हैं या फिर फिजिक्स के किसी नियम की। ये एक सवाल हमें सिंबलिज्म से सीधे फिजिक्स की दुनिया में ले जाएगा। तो विष्णु को समझने के लिए ना पहले हमें पूरी बड़ी तस्वीर देखनी होगी। देखिए, विष्णु कोई अलग थलग कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। वैदिक कॉस्मोलॉजी में ये 3 शक्तियां सिर्फ देवता नहीं हैं, बल्कि ये यूनिवर्स के 3 सबसे बुनियादी काम हैं। ब्रह्मा यानी क्रिएशन या कह लीजिए विस्तार, विष्णु यानी संतुलन प्रिजर्वेशन, और शिव यानी बदलाव ट्रांसफॉर्मेशन या डिसोल्यूशन। और ठीक यहीं पर विष्णु का रोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच की वो स्टेबलाइजिंग फोर्स हैं। उन्हें एक तरह से यूनिवर्स का कॉस्मिक मेंटेनेंस सिस्टम समझ सकते हैं, वो कांस्टेंट जो हर चीज को बैलेंस में रखता है। तो अब करते हैं कुछ मजेदार। चलिए इन सिंबॉलिक आइडियाज को मॉडर्न फिजिक्स की भाषा में ट्रांसलेट करके देखते हैं, और यकीन मानिए यहीं से चीजें और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती हैं। जरा इन पैरेलल्स को देखिए। एक तरफ है व्यवस्था का संरक्षण, प्रेजर्वेशन ऑफ ऑर्डर। मॉडर्न साइंस में ये क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दूसरी तरफ विरोधी ऊर्जाओं का संतुलन। अरे ये तो बिल्कुल ग्रेविटी और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बीच की खींचतान जैसा है। और वो ब्रह्मांडीय महासागर, ये आज के क्वांटम फील्ड या स्पेस टाइम फैब्रिक के आइडिया से कितना मिलता जुलता है। कमाल है ना? तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हम विष्णु को एक पर्सनालिटी की तरह नहीं बल्कि एक फंडामेंटल लॉ की तरह देख सकते हैं। वो गणितीय और एनर्जेटिक बैलेंस जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए हुए हैं। चलिए अब जरा विष्णु से जुड़ी जो तस्वीरें हम देखते हैं उनकी सिंबॉलिज्म की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये असल में कॉस्मोलॉजी के नक्शे हैं। विष्णु के उस क्लासिक पोज को जरा डिकोड करते हैं। जो क्षीर सागर है, वो दूध का महासागर, वो क्वांटम वैक्यूम हो सकता है जहां से सब कुछ निकलता है। वो सर्प अनंत शेष, वो स्पेस टाइम की कभी न खत्म होने वाली लहर को दिखाता है। और लक्ष्मी, वो एनर्जी के फ्लो को, उसके कंजर्वेशन को दिखाती है। मतलब ये पूरी तस्वीर एक तरह से क्वांटम स्टेबिलिटी का एक पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं अवतारों की। इनको सिर्फ पौराणिक कहानियों की तरह देखने की बजाय अगर हम इन्हें सिस्टम करेक्शंस की तरह देखें तो मतलब ये वो कॉस्मिक रीबूट्स हैं जो सिस्टम में बिगड़ते हुए बैलेंस को ठीक करने आते हैं। आप देखिए, हर अवतार यूनिवर्स या धरती पर लाइफ के इवोल्यूशन के एक बड़े माइलस्टोन से जुड़ा लगता है। मत्स्य अवतार, पानी में जीवन की शुरुआत। कूर्म यानी कछुआ, शायद धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स का स्थिर होना। ये एक पैटर्न दिखाता है, एक मेंटेनेंस साइकिल का आइडिया और भी मजबूत होता है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, चलिए उन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और विष्णु के असली फंक्शन के बारे में एक पावरफुल नतीजे पर पहुंचते हैं। देखिए, ये जो बैलेंस का प्रिंसिपल है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये हमें हर सिस्टम में दिखाई देता है। ग्रहों को अपनी ऑर्बिट में रखने वाली ग्रेविटी से लेकर किसी जंगल के इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल बैलेंस तक, और यहाँ तक कि समाज में जो नैतिक व्यवस्था है जिसे धर्म कहते हैं, उसमें भी यही बैलेंस काम करता है। और इस बैलेंस के आइडिया को और बेहतर समझने के लिए विष्णु को शिव के सामने रखकर देखते हैं। अगर विष्णु थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है तो शिव है एंट्रोपी, मतलब व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ जाने की नेचुरल टेंडेंसी। एक है जो स्टेबलाइज करता है, दूसरा है जो रीसेट करता है। ये एक ही कॉस्मिक मशीन के 2 जरूरी लेकिन ऑपोजिट हिस्से हैं। और ये हमें इस पूरी बातचीत के बिल्कुल सेंटर में ले आता है कि विष्णु कोई बीइंग नहीं है। विष्णु व्यवस्था का ब्रह्मांडीय एल्गोरिदम है। ये कोई कौन नहीं बल्कि एक क्या है, एक तरह से इस रियलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर और आसान भाषा में कहें तो ये एल्गोरिदम असल में एनर्जी बैलेंस है, क्वांटम हार्मनी है। ये वो इंटेलिजेंस है जो पक्का करती है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कोहेरेंट बना रहे, बिखर न जाए। और इसी के साथ एक आखिरी बड़ा ही गहरा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये सवाल हमारी इस पूरी खोज का सार भी है और एक नए रहस्य का दरवाज़ा भी।
अगर व्यवस्था, ऑर्डर, एक एल्गोरिदम है, तो फिर केओस को यानी अराजकता को कौन प्रोग्राम करता है? सोचिएगा ज़रूर।